सामवेद हिंदी में भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ वेद हैं, जो 4 हिस्सों में विभाजित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इस अद्भुत ज्ञान कोश के वेदों में सामवेद का स्थान तृतीय क्रम पर आता है। संपूर्ण सामवेद में कुल 1875 संगीतमय मंत्र हैं। इसमें 1504 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और सामवेद में 99 मंत्र के अलावा सभी मंत्र ऋग्वेद के ही पाए जाते हैं। सामवेद के 2 भाग हैं, प्रथम आर्चिक और द्वितीय गान। सामवेद का अर्थ। सामवेद हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 4 वेदों में से एक है। साम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद का अर्थ गीत, क्योंकि इसमें मुख्य गीत संगीत है। सामवेद में यज्ञ, अनुष्ठान और हवन में गाए जाने वाले मंत्र हैं। ऋषि मुनियों द्वारा सामवेद को संगीत के साथ गान करके देवताओं की स्तुति की जाती थी। सामवेद में वर्तमान समय में परपंच हृदय, दिव्यावदान, चरण व्यूह तथा जैमिनी ग्रह सूत्र को देखने पर 13 शाखाओं का पता चलता है। इस 13 शाखाओं में से 3 शाखाएं मिलती हैं, जो नीचे दी गई हैं। सामवेद में 3 आचार्यों की शाखाएं हैं, कौथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय। सामवेद के प्रमुख देव सूर्य देव हैं। इसमें मुख्य सूर्य देव की स्तुति के मंत्र हैं, किंतु इंद्र, सोम का भी इसमें पर्याप्त वर्णन है। भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सामवेद भारतीय संगीत का मूल रूप कहा जा सकता है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद गीत संगीत में प्रमुख है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामवेद के मंत्रों का गान किया जाता था। 4 वेदों में आकर में सामवेद सबसे छोटा वेद है। सामवेद के 1875 मंत्रों में से 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। फिर भी सामवेद की प्रतिष्ठा सबसे अधिक है। सामवेद का महत्व। सामवेद का महत्व भगवद गीता में कहा है कि वेदानाम सामवेदोस्मि। इसके अलावा महाभारत के अनुशासन पर्व में भी सामवेद की महत्ता का वर्णन मिलता है। अग्नि पुराण में सामवेद के मंत्रों का विधि पूर्वक जप करने से मनुष्य रोग पीड़ा से मुक्त हो जाता है और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सामवेद के मंत्रों को गायन पद्धति ऋषियों द्वारा विकसित की गई है। इस तथ्य को विद्वानों ने भी स्वीकार किया है कि समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद के ही अंश हैं। सामवेद के श्रेष्ठ तथ्य। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय भी हैं। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय में मंत्रों का गायन किया जाता है। इसमें यज्ञानुष्ठान के उद्धार्त वर्ग के उपयोगी मंत्रों का संकलन है। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा है कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही हैं। सामवेद में इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं। कुछ मंत्र स्वतंत्र भी हैं। सामवेद में मूल रूप से 75 मंत्र हैं और शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। वेद की महानता। गायन करने वाले, जो कि सामगान करने वाले कहलाते थे, उन्होंने वेद गान में केवल 3 स्वरों के प्रयोग का उल्लेख किया है, जो उदात, अनुदात तथा स्वरित कहलाते हैं।
सामगान व्यावहारिक संगीत था, उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। वैदिक काल में कई प्रकार के वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से तंतु वाद्यों में कन्नड़ वीणा, करकरी और वीणा, घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत दुदुम्भी, आडंबर, वनस्पति तथा सुशीर यंत्र के अंतर्गत तुरब, नादी तथा बंकुरा आदि यंत्र विशेष उल्लेखनीय हैं। संगीत स्वर। सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन नारदीय शिक्षा ग्रंथ में मिलता है, जिसको आधुनिक भारतीय और कर्नाटक संगीत में स्वरों के क्रम में सा रे गा मा पा धी नी सा के नाम से जानते हैं। षडस सा, ऋषभ रे, गांधार गा, मध्यम म, पंचम प, धैवत ध, निषाद नी। परंपरा। शाखा। वेदों में सामवेद की 1001 शाखाएं मिलती हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से बहुत ज़्यादा हैं। सामवेद की 1001 शाखाओं में मंत्रों के अलग अलग व्याख्यान, गाने के तरीके और मंत्रों के क्रम मिलते हैं। यह भारतीय विद्वान इसे एक ही वेद राशि का अंश मानते हैं। पश्चिमी विद्वान इसे बाद में लिखा हुआ ग्रंथ मानते हैं, परंतु सामवेद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसे भारतीय संस्कृति में प्रथम स्थान प्राप्त है और पश्चिमी लोग पुरातन वेद के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में सामगान या साम की चर्चा 31 जगह पर हुई है, जो वैरूपम, बृहतम, गौरवीति, रेवंतम, अर्के इत्यादि नामों से। यजुर्वेद में सामगान को रंतम, भ्रंतम आदि नामों से जाना गया है। इसके अतिरिक्त ऐत्रेय ब्राह्मण में भी बृहत, रंतम, वैरूपम, वैराजम आदि की चर्चा की हुई मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ। जैसा कि इसकी 1001 शाखाएं थी, इतने ही ब्राह्मण ग्रंथ भी होने चाहिए, पर करीब करीब 10 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। तांड्य, षट्विश इत्यादि छांदोग्य उपनिषद इसी वेद का उपनिषद है, जो सबसे बड़ा उपनिषद भी कहा जाता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम इस तरह की और भी आपके लिए वीडियोस बनाते रहें।